बहू। पूजा खत्म होने के पहले अगर तेज बहू को लेकर घर आ गया तब तो ठीक, वरना हम खुद जाएंगे लेने उनको। आपका टिकट बाहर गिर गया था। हे भगवान, अभी तो हमारा ट्रेन ही छूट जाता। वो जरूर यहीं कहीं पर है। झूठ क्या बोली थी? लड़की के बारे में पूछे थे ना तुमसे। कौन लड़की? हमको क्या पता। तो ये पोटली यहाँ कैसे आई? हमको क्या पता कि पोटली किसका है? हम कौन रेलवे वाले हैं का? को सब पता है और अब हमको खूब समझ में आ रहा है। तुम ही वो औरत हो जो हमारी बिट्टो को चाय की दुकान से यहाँ लेकर आई। तुम ही लेकर आई हो ना हमारी बिट्टो को। चुपचाप हमको बता दो क्यों कहाँ है। तुम हमको पहचानती नहीं। अरे अजीब आदमी हो, कुछ भी पके जा रहे हो। खुद की बीवी तो संभाली नहीं जाती तो शरीफ लोग पे इल्जाम लगाते हो का? अरे चुपचाप निकल जाए यहाँ से। हमरा बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, बता दे रहे हैं हम। अकेली लड़की पे हाथ डालते हो। अगर मर्द की औलाद हो तो हमारी बीवी को छू कर दिखाओ। अगर मर्द की औलाद हो तो हमारी बीवी को छू कर दिखाओ। तुम लोग खड़े खड़े इसका मुंह का देख रहे हो? उठा के फेंको इसको। हम ऐसे ही चिड़िया को हाथ से नहीं जाने देंगे। आप हमको बुलाएं बुआ जी। बात का है सूर्यप्रताप,
तेज और बहुरिया अभी तक घर काहे नहीं आए? वो दोनों आते ही होंगे बुआ जी, आप काहे चिंता कर रही? चिंता काहे ना करे। हम जब से घर में आए हैं तब से सुन रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं, लेकिन अब तक तो आए नहीं। क्या यही अनुशासन है इस घर का? क्या यही सिखाए हो तुम? बुआ जी, वो बहुरिया के घर तो गए हैं। कहीं पर भी गए हो सूर्य प्रताप, लेकिन अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। वो लोग आए नहीं हैं तो अब हम खुद जाएंगे। तुम गाड़ी निकालने के लिए बोलो। बुआ जी, वो हम कह रहे थे कि इस समय का ख्याल उनके मायके वालों को रखना चाहिए था सूर्य प्रताप। अब हम जाएंगे उन्हें लेने। 9 बज गए। बड़ा शुभ समय शुरू हो गया है सूर्य प्रताप। इस मुहूर्त में घर से बाहर पैर रखना भी पाप है और किसी से पहली बार मिलना वो भी बड़ा शुभ है। इसलिए सूर्य प्रताप अभी हम घर से बाहर नहीं जा पाएंगे और आज बहू से भी नहीं मिल पाएंगे। बहुरिया रात को घर वापस भी आ जाए ना तो हमसे मत मिलवाना। जैसा आप उचित समझे बुआ जी। तुमको ऐसे घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? अगर तुमको कुछ हो जाता तो किसी को बिना बताए घर से चली गई, वो भी रात में। कहाँ जाना चाहती थी? तो वही किए जो आप चाहते थे। मेरे लिए आपकी जिंदगी से बढ़ के और कछु नहीं है। अगर हमारे घर छोड़ के जाने से आपको खुशी मिले थे, अब हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चले जाएंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गोरखपुर से लखनऊ के रास्ते दिल्ली जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। सुनो, माई और बुआ जी के लिए रुक जाओ। बुआ जी तुमसे मिलने के लिए कितना परेशान हो रही हूँ। भाई को कितना बुरा लगेगा, इसे तुम भी जानती हो। के लिए रुक जाओ। काश आपने ये कहा होता कि हमारे लिए रुक जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं बेटी, रोकना चाहते हैं तुम्हें। अब तुम हमारी भी जरूरत है, लेकिन तुम्हारे साथ हम जितना बुरा किए उसकी वजह से तुमसे कह नहीं पा रहे। अरे किस मुंह से कहें कि हमारे लिए रुक जाओ। इतना कहने का हिम्मत हमारे भीतर नहीं है बिट्टू।
सुगंधा, प्रभु, टोक दिए ना हमको। अरे कितना बार कहे हैं कि कोई ढंग का काम करने जा रहे हैं तो मत टोका करिए। कर दिया ना सब चौपट। अरे का चौपट हो गया? और इतनी रात में कौन सा शुभ काम करने जा रहे हो तुम? बुआ जी का तेल मालिश करने जा रहे हैं। मालिश? पूरा तबीयत तो ठीक है ना? जिससे मेवा मिलने वाला हो ना, उसका सेवा तो करना ही चाहिए। दादी बुआ का हम ऐसा सेवा करेंगे ना कि उनको ये सब सपना लगने लगेगा। और सेवा करते करते जब हम बिट्टो रानी का भेद खोलेंगे ना, फिर देखिएगा क्या होता है इस घर में। आने दीजिए उस दक्षिण टोला वाली को। वो बिट्टो रानी के साथ साथ हमने बाबूजी का पत्ता नहीं काटा ना, तो हमारा नाम भी सुगंधा नहीं है। बुआ जी को हमारी मुट्ठी में आने से कौन रोक सकता है? प्रभु, हमेशा हमारे काम में अड़ंगा डाल देते हैं। हटिए। हम अंदर आ जाए दादी बुआ? अंदर तो तुम आ चुके हो, अब काहे पूछ रही हो? हम ये सोच रहे थे कि आप इतना लंबा सफर से आई है ना, थक गई होंगी, इसीलिए आपका मालिश के लिए हम ही तेल गरम करके लाए हैं। दादी बुआ, वैसे दादी बुआ, हम तो आपका रास्ता देख देख के थक गए थे, आप आ ही नहीं रहे थे। अरे कितना दिनों से इंतजार कर रहे थे हम आपका। काहे? आप क्या कहें, आपका सेवा करके ना हमारे मन को बहुत तृप्ति मिलता है। वो कहा गया है ना कि जो चारों धाम का यात्रा कर जाए, अगर उसका सेवा कर दो ना, तो चारों धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। वैसे भी इस घर में जो हो रहा है ना, उसका बाद तो पुण्य कमाना बहुत जरूरी है। बाबूजी ने तो सबको पाप का भागीदारी बना दिया है। क्या जरूरत थी एक छोट जात की लड़की को घर में बैठाने की? लगता है हमारी बात अब समझी नहीं है दादी बुआ। अरे हम तेज बाबू की पत्नी का बात कर रहे हैं। है तो छोट जात की ना, लेकिन पता नहीं बाबूजी किस फायदे के लिए पूरे घर का सत्यानाश कर रहे हैं। दादी बुआ, दादी बुआ, ये लो। अरे इनको कितना बार बोले हैं कि हमको शुभ काम में जाते हुए टोका ना करो। सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। बिट्टो, हमारे साथ घर चलो। लगता है तूफान आने वाला है, हमें वापस स्टेशन चलना चाहिए।